स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर चीन की सबसे ऊंची बिल्डिंग की है। इसे CITIC टावर कहा जाता है। बिल्डिंग चीन की राजधानी बीजिंग में है। 4 दिन पहले माने 26 जून को इसी 109 स्टोरी बिल्डिंग में एक छोटा सा प्लेन टकराया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। पायलट के अलावा 13 और लोग घायल हुए, लेकिन चीन अब तक ये साफ नहीं कर रहा है कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ। जबकि यह हादसा चीन की सरकार चलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स झोंगनानहाई से महज 7 किलोमीटर दूर हुआ। यहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काम करते हैं, यानी चीन के सबसे हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में ये हादसा हुआ है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये प्लेन क्यों गिरा, बल्कि ये भी है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले इलाके तक ये प्लेन पहुंचा कैसे। क्या इसमें पायलट की गलती थी? क्या कोई मशीन खराब थी? या ये किसी साजिश का हिस्सा था? कैसे एक प्लेन चीन के इतने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचा, और पहुंचा भी तो उसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया? चीन का सरकारी अखबार बीजिंग डेली इस घटना पर सिर्फ 60 शब्दों की एक खबर छाप रहा है, आधिकारिक बयान के तौर पर। प्लेन की इस टक्कर की वजह से टावर की दीवार में जो छेद हुए थे उन्हें भी अब ढक दिया गया है, और घटना के सारे वीडियोस इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया पर पूरे हटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि हादसे से जुड़े मीम्स जो थे उनको भी हटा दिया गया है। चीन में सेंसरशिप कोई नई बात तो नहीं है। सरकार या पार्टी के खिलाफ किसी भी बात को मीडिया से हटा दिया जाता है, लेकिन इस बार मामला और भी आगे बढ़ गया है। कम से कम 3 एविएशन कंपनियों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें छोटे विमानों की उड़ानें रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन वो ज्यादा जानकारी देने से बच रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये साफ नहीं है। शायद इतनी तेजी से सेंसरशिप इसलिए की गई क्योंकि चीन सरकार खुद अभी तक पूरी तरह ये समझ नहीं पाई है कि आखिर हुआ क्या था। ताज्जुब वाली बात यह भी है कि ये प्लेन चीन की ही कंपनी सनवर्ड एयरक्राफ्ट बनाती है। सनवर्ड एयरक्राफ्ट एक चीनी कंपनी है जो छोटे छोटे प्लेन्स बनाती है। ये कंपनी खास तौर पर ऐसे हल्के और सस्ते प्लेन बनाती है जिन्हें लोग शौक के लिए उड़ाते हैं, घूमने फिरने के लिए, फोटोज खींचने के लिए या फिर ट्रेनिंग के काम के लिए। इसके विमान बड़े कमर्शियल प्लेन्स जैसे नहीं होते हैं, बल्कि छोटे होते हैं और कम दूरी के लिए अपनाए जाते हैं, ताकि आम लोग या फिर जो छोटे ऑपरेटर्स हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर सके। इसके बावजूद ना सरकार ना कंपनी इस बात का जिक्र कर रही है, और इस हादसे ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि चीन के सिविल एविएशन और मिलिट्री एयर डिफेंस के बीच ये कैसा तालमेल है। बीजिंग में पहले से ही एयर स्पेस पर कड़ा कंट्रोल रहता है। जहां देश के बड़े बड़े नेता रहते हैं वहां नियम और भी ज्यादा सख्त होते हैं, और जहां घटना हुई वो शहर के अंदर का प्रतिबंधित इलाका है। जहां कोई घुस जाए तो तुरंत चेतावनी और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। बीबीसी में एक्सपर्ट रेमंड कुओ लिखते हैं, इस घटना से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीजिंग की सुरक्षा को बहुत मजबूत माना जाता था। हो सकता है शायद धीमी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऐसे छोटे विमान को समय पर पकड़ना मुश्किल हो रहा हो। आजकल के एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर तेज और बड़े खतरों के हिसाब से बनाए जाते हैं, इसलिए छोटे और धीमे विमान को पहचानना और उस पर तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है, खासकर भीड़ भाड़ वाले शहर में जहां उसे गिराने से और नुकसान होगा। फिलहाल ये कहने का कोई पक्का सबूत नहीं है कि यह हमला जानबूझकर किया गया था या फिर नहीं। हादसा तो हुआ, पर यह मामला चीन की एक और नीति से जुड़ी समस्या भी दिखा रहा है। चीन लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी यानी कम ऊंचाई पर फ्लाइट से जुड़े सेक्टर को तेजी से बढ़ा रहा है। इसमें ड्रोन, फ्लाइंग टैक्सी, इलेक्ट्रिक विमान, लॉजिस्टिक्स और घूमने फिरने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि चीन का सिविल एविएशन विभाग ये मानता है कि ये सेक्टर 2035 तक करीब 3.5 ट्रिलियन युआन तक पहुंच सकता है। अब जितना ज्यादा चीन कम ऊंचाई वाली उड़ानों को बढ़ावा देगा, उतना ही उसे छोटे विमानों के भीड़भाड़ वाले शहरों और सेंसिटिव इलाकों में उड़ने के खतरे को संभालना पड़ेगा। इस हादसे के बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ छोटे विमानों की उड़ानों को रोक दिया गया है और उन पर पाबंदियां भी लगा दी गई। चीन के बाहर सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को 2001 के 11 सितंबर वाले हमलों से भी कंपेयर किया, ये कहते हुए कि उन्हें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा 9/11 के समय हुआ था। जब तक चीन इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता, तब तक इसे सिर्फ एक आम प्लेन हादसा नहीं माना जाएगा। अटकलें लगती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।